स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है जीन टेक्नोलॉजी में जीन क्लोनिंग। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि हमारा जो जीन है वो कहाँ से मिलते हैं। जीनोमिक लाइब्रेरी से ले सकते हैं, बैंक से ले सकते हैं। उसके बाद आता है वेक्टर। तो वेक्टर कोई भी डीएनए मॉलिक्यूल जो कि होस्ट सेल में रेप्लिकेट कर सकता है उसे वेक्टर कहते हैं। उसके बाद आता है कि इसे होस्ट सेल के अंदर किस प्रोसेस से डाल सकते हैं। डिफरेंट प्रोसेस होते हैं। उसके बाद होता है आइसोलेशन ऑफ जीन्स। अब बताते हैं कि आइडेंटिफिकेशन और आइसोलेशन जीन टेस्ट में कैसे होता है। तो सबसे पहले क्या होता है, जीनोमिक लाइब्रेरी से हमने अपने इंटरेस्ट का वेक्टर जीन लिया। जैसे ह्यूमन इंसुलिन जीन लेंगे हम जीनोमिक लाइब्रेरी से, जिसका कि हमें होस्ट सेल में क्लोनिंग करनी है। इसके बाद इसको जो ये जैसे कि हमने बताया था वेक्टर कोई भी डीएनए मॉलिक्यूल होते हैं जो कि होस्ट सेल के अंदर रेप्लिकेट कर सकते हैं। और इसमें प्लाज्मिड, बैक्टीरियोफेज, कॉस्मिड, बैक वेक्टर, यीस्ट वेक्टर, शटल वेक्टर जो कि मोबाइल होते हैं वो आदि आते हैं। अब नेक्स्ट में क्या होता है कि हमने वेक्टर वो इंटरेस्ट ऑफ जीन ले लिया, फिर इसे सुटेबल इस जीन को वेक्टर के अंदर कैसे डालेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं इसमें इस वीडियो में कि एक ई कोलाई है बैक्टीरिया, उसका जो वेक्टर है प्लाज्मिड जो है वेक्टर का वर्क करता है। उसमें ह्यूमन इंसुलिन जीन को जब इंसर्ट करते हैं तो कैंची की तरह कटिंग वाला एंजाइम, जिसे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कहते हैं, उससे प्लाज्मिड या वेक्टर का जीन जो है डीएनए कट कर देते हैं और उतना ही पार्ट करते हैं जितना कि ह्यूमन इंसुलिन जीन हमें इसमें इंसर्ट करना है। और उसके बाद हम इसको इसमें लाइगेज एंजाइम द्वारा इंसर्ट कर देते हैं। इस प्रकार ह्यूमन डीएनए और बैक्टीरियल प्लाज्मिड डीएनए बैक्टीरियोफेज डीएनए बन जाता है। और उसके बाद ये देखिए, इसे कहते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ह्यूमन डीएनए प्लस बैक्टीरियल प्लाज्मिड डीएनए, ये बन जाएगा रिकॉम्बिनेंट डीएनए। उसके बाद जो ये प्रोसेस आता है, ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो बन गया, जिसमें कि ह्यूमन इंसुलिन जीन भी है और बैक्टीरियल प्लाज्मिड में मिलकर रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन जाता है। अब इसको हम सुटेबल होस्ट में ट्रांसफ़र करते हैं। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड जो डीएनए है उसको हम ई कोलाई में बैक्टीरियोफेज में ई कोलाई बैक्टीरिया में हम ट्रांसफ़र करते हैं। ये डायग्राम में दिखाई दे रहा है। ये हमने इसके अंदर इंसुलिन जीन वाला वेक्टर ट्रांसफ़र कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है स्टेप 4, सिलेक्शन ऑफ द ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट सेल। मतलब जो ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट सेल है उसका हम कैसे सिलेक्शन करेंगे। ये डायग्राम में दिखाई दे रहा है। जो इसमें एक जो टाइप की सेल्स है वो है नॉन ट्रांसफॉर्म्ड सेल, होस्ट सेल। दूसरे में भी इसमें वेक्टर होगा जो कि नॉन ट्रांसफॉर्म्ड वेक्टर होगा। और तीसरी जो सेल्स है इसमें जो है जेनेटिकली मॉडिफाइड रिकॉम्बिनेंट वेक्टर होता है तीसरी होस्ट सेल में। अब जो है इसका सिलेक्शन जो करेंगे, कई प्रोसेस होते हैं। एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस प्रोसेस विजिबल कैरेक्टर्स के थ्रू कर सकते हैं। ऐसे 4 बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ के थ्रू कर सकते हैं इसका सिलेक्शन। और इसके अलावा कॉलोनी हाइब्रिडाइजेशन और ब्लॉटिंग टेस्ट के थ्रू भी ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट सेल का सिलेक्शन कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट प्रोसेस हैं जिसके थ्रू हम पता लगा सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप नंबर 5 में आता है मल्टीप्लिकेशन और एक्सप्रेशन ऑफ द इंट्रोड्यूस्ड जीन इन द होस्ट सेल। मतलब जो हमने होस्ट सेल में डाला है अपना वो इंटरेस्ट जीन, इंसुलिन का जीन, उसको हम कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं।
तो जिसमें देखते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड इकोलाई सेल है, जिसमें कि इंसुलिन जीन है। जब ये मल्टीप्लाई करता है तो इसके साथ साथ हर वेक्टर के साथ इंसुलिन जीन भी मल्टीप्लाई करता है। देखिए नीचे 1 से 2 हुए और उसमें कई सारे जो वेक्टर हैं वो भी मल्टीप्लाई कर गए। इस प्रकार अगर हम एक उसका देखें तो जो इसमें है हर जीन में जो प्रोटीन सिंथेसाइज होती है, इंसुलिन सिंथेसाइज होता है बैक्टीरिया में हर जीन से। तो इस प्रकार हम इस मेथड के थ्रू जो भी इंटरेस्टेड जीन है उसकी क्लोनिंग कर सकते हैं। जैसे कि हमने इसमें बताया, हमने ह्यूमन इंसुलिन का जीन बैक्टीरिया के वेक्टर में उसकी क्लोनिंग कर दी है। तो इस प्रकार हम ये जो मार्केट में मिलते हैं इंसुलिन के इंजेक्शन्स वगैरह, तो इसका जो क्लोनिंग है ये इसी प्रकार से जीन क्लोनिंग के थ्रू इसे करते हैं। तो थैंक यू सो